हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो गाइज, जिस प्रकार से हम लोगों ने अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ा, उसी प्रकार से क्षार का भी रासायनिक गुण होता है। और देखा जाए, जब कभी धातु एवं क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। यानी कि जब कभी भी किसी भी क्षार को धातु से अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक प्रकार का क्षार है, और उसको जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। जिंक एक प्रकार का धातु होता है। जब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, और लवण बनता है Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी कि जब क्षार को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक प्रकार का क्षार है, और इस क्षार को एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराई जा रही है। और यहाँ पे जिंक था, जिंक के स्थान पे अब की जो धातु है उसको चेंज कर दिया गया है, और धातु जिंक के स्थान पे एल्यूमिनियम ले लिए हैं। और इसके साथ साथ कुछ जल का मात्रा होना चाहिए। तो जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और एक प्रकार का लवण है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जब क्षार को धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो संगत लवण और जल बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो रासायनिक गुण है वह है अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे। यानी कि एक अम्ल होगा और दूसरा क्षार होगा, दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। और इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यह जो अभिक्रिया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस रिएक्शंस को आप अपने माइंड में जरूर रखें। और उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जब कभी अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र की अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्षार प्लस अम्ल बनेगा लवण और जल। अब आइए इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यह है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का क्षार है, और क्षार को अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा NaCl। NaCl एक प्रकार का लवण है, सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ ही साथ जल बनेगा, यानी कि H2O बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। गाइज, देखा जाए तो इस अभिक्रिया के दौरान जो लवण बनता है वह लवण एक प्रकार का आयनिक उत्पाद होता है। आयनिक उत्पाद का मतलब होता है कि अगर हम लवण को जल में अगर घोल दें, यानी कि NaCl को जल में घोल दें, तो वह अपने आयन में टूट जाएगा। अपने आयन यानी कि सोडियम एक प्रकार का धातु है तो प्लस चार्ज के साथ टूटेगा, और क्लोरीन अधातु है इसलिए नेगेटिव चार्ज के साथ अलग होगा। तो आयन से इसका निर्माण होता है। आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि NaCl को जब जल में घोलेंगे तो सोडियम प्लस चार्ज के साथ टूटेगा और क्लोरीन माइनस चार्ज के साथ टूटेगा। तो दोनों पर आप देख सकते हैं, एक पर प्लस चार्ज है, दूसरा पे माइनस चार्ज है, तो इसी को हम लोग आयन बोलते हैं। और दोनों को जब मिला देंगे तो NaCl बनेगा,
और एक प्रकार का कंपाउंड बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो आयन से बन रहा है, इसलिए इसको आयनिक उत्पाद भी कहते हैं। गाइज, इस अभिक्रिया के दौरान जो लवण का निर्माण होता है वह 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है जिसको बोल सकते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वैसा लवण होता है जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो लवण का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अम्लीय लवण। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं उदाहरण में NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? यह अम्ल है HCl, एक प्रबल अम्ल है और इसको एक दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। दुर्बल क्षार यहाँ पे है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद बनेगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जल बनेगा। तो यह जो अमोनियम क्लोराइड जो बनता है एक प्रकार का अम्लीय लवण बनता है क्योंकि प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराई गई है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। गाइज, इसी प्रकार से दूसरा जो लवण का प्रकार है वह है उदासीन लवण। उदासीन लवण का मतलब होता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यहाँ पे दुर्बल लिखा हुआ है, गलत है, आप यहाँ पे प्रबल ही समझे। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो जो लवण का निर्माण होगा उसको बोलेंगे उदासीन लवण। जैसा कि उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे HCl है, एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक प्रकार का प्रबल क्षार है। जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, उदासीन लवण, और बनेगा जल यानी कि H2O। और अगला जो लवण का प्रकार है वह क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण में क्या होता है कि एक प्रबल क्षार होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा और दुर्बल अम्ल होगा यानी कि वीक एसिड होगा। जब दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो उससे जो लवण का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षारीय लवण। और इसको इस अभिक्रिया से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है और इस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल, है ना। तो एसिटिक अम्ल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इसका संरचना देखें तो आप इसी को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। CH3 लिख सकते हैं, COOH लिख सकते हैं। तो यह एक प्रकार का एसिटिक अम्ल हो गया और इसको अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं NaOH। और एसिटिक जो अम्ल है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, मतलब एक प्रकार का प्रबल क्षार से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो लवण का निर्माण हो रहा है यह है सोडियम एसीटेट, है ना। तो सोडियम एसीटेट का जो निर्माण हो रहा है, लवण का निर्माण हो रहा है, वह एक प्रकार का क्षारीय लवण होगा, है ना। और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। और यहाँ पे जो क्षारीय लवण बनता है जिसको हम लोग सोडियम एसीटेट का नाम दे रहे हैं, और इसकी संरचना के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो संरचना होता है कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यानी कि कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो इसको लिख देते हैं CH3, और इसके बाद 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को ऐसे हम लोग लिख देते हैं और इसमें सोडियम को जोड़ देते हैं, है ना। यह जो पोर्शन है इसको एसीटेट का नाम दिया जाता है और इसमें यह सोडियम हो गया तो इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम, और यह पूरा का पूरा एसीटेट हो गया तो सोडियम एसीटेट इसका नाम देते हैं। और इसको और अच्छे से आप समझेंगे चैप्टर 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक में। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोसेस है वह है तनुकरण। तनुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन भी एग्जाम में पूछ चुका है इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जब जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होता है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं। तो जब जल में अम्ल या क्षार को जब मिलाते हैं तो उसकी जो आयन की जो सांद्रता होता है, जो अम्ल होता है उसका जो आयन होता है वह हाइड्रोनियम आयन होता है, H3O पॉजिटिव होता है। जो क्षार होता है वह हाइड्रोक्सी आयन होता है, OH माइनस होता है। तो इसकी जो सांद्रता होता है वह धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन, और अम्ल और क्षार को तनुकृत किया जाता है।
और अगला अभिक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। यानी कि अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे। तो अभी देखे थे उदासीनीकरण अभिक्रिया था, वही चीज़ है। यानी कि जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। और इस उदाहरण से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक और जल बनता है। जैसा कि आप इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक प्रकार का क्षार है, और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है HNO3। यानी कि क्षार और अम्ल को आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वह बनेगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट और जल बनेगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जो कंपाउंड बनेगा वह बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप इसको सुधार लेंगे, Na2 होगा, SO4 होगा, और साथ ही साथ जल बनेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। गाइज, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण है अम्ल और क्षार का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।